असुर सीज़न 2 ख़त्म हो गया भाई। बहुत दिनों से वेट था, 3 साल से वेट था असुर सीज़न 2 का। अचानक से हमारे मुँह पे मार दिया गया असुर सीज़न 2, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद अंबानी जी ने और भी काफ़ी शोज़ दिए हैं, लेकिन अंबानी जी ये एक ऐसा शो हमें दे गए हैं जिसके लिए हमें उनका पैर धोना चाहिए भाई। क्योंकि असुर सीज़न 2 का हमने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था। असुर सीज़न 1 में जैसे लास्ट में हमें एक सस्पेंस के साथ छोड़ दिया गया था, सीज़न 2 के एंड में भी वैसा ही एक सस्पेंस छोड़ दिया गया है। लेकिन सीज़न 3 में क्या होने वाला है इसके बारे में कौन बताएगा? हाँ, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ही हूँ शुभ जोशी। हाँ, सॉरी भाई, लेकिन शुभ जोशी जो था वो लास्ट में मर गया, आपने देखा होगा। लेकिन मरते मरते उसने एक ऐसा डायलॉग बोल दिया जिसको सुन के हमारे कान फट से गए भाई। क्योंकि उसने बोला कली की मौत कभी नहीं हो सकती, कली अपने शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में घुस जाता है, ऐसा ही कुछ डायलॉग बोला था। मीनिंग तो यही निकलता है भाई, दूसरे शरीर में घुस जाना। यानी कि रसूल शेख मर गया, उसके बाद 1-2 और साथी थे उसके, सब मर गए। लेकिन उसके बाद कौन बचता है? कोई तो दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन ऐसा कुछ है जो हमें दिख रहा है। जो वृंदा थी गाइस, वो पहले से ही असुर की दीवानी थी, आपको पता ही होगा। असुर यानी शुभ जोशी की, वो उसे भगवान मानती थी। भगवान तो मानती ही थी, उसके बाद जिस आश्रम में असुर यानी कि शुभ जोशी रहता था, उसी आश्रम में वृंदा भी रहती थी। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन तो ही हुआ होगा। हाँ, हो गया होगा। लास्ट में आपको पता होगा जो डीजे है वो जाता है वृंदा के पास, और वृंदा वहाँ नहीं रहती है, लेकिन कुछ पोस्टर रहते हैं जिसमें हमें असुर का फोटोज़ दिखाई देता है। जो चित्र हमें रसूल के कॉपी में भी देखने को मिला था, ऐसा ही कुछ चित्र हमें वो वृंदा के घर में भी देखने को मिला था। और भाई ये तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वृंदा का कोई बच्चा भी हो सकता है, और उसका बाप शुभ जोशी भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो सेकेंड पार्ट में हमें शुभ जोशी का बेटा दिखाई देगा, जो लीड करेगा असुर की टीम को, उसके साथ दिखाई देगा वृंदा, और शायद से हमें नुसरत भी उनके साथ दिखाई दे सकती है। हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नुसरत जो है वो एक ऐसी लेडी को मारती रहती है जिसका कोई गलती नहीं रहता है। ऐसा सिचुएशन में वो फंस गई रहती है, और उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है। और उसी के साथ शुभ जोशी उसको एक वीडियो फॉरवर्ड करता है जिसमें वो बोलता है कि मैं और तुम जो है वो बिल्कुल समान हैं, दोनों अब बिल्कुल समान हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस हैं कि नुसरत भी उनकी टीम में आ सकती है। लेकिन ये चूतिया बात है भाई, ये शायद ही सही होगा।